हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा और साक्षरता के बारे में। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान के आपके एग्ज़ाम्स में, उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, जो भी शिक्षा साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर कितनी है? 66.11, 66.11% है। ठीक है, ये आपके 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड ग्रेड में, जूनियर अकाउंटेंट में, जेलर में, स्कूल व्याख्याता में और वेटरनरी ऑफिसर में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में 2001 में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 2001 में साक्षरता का प्रतिशत था वह 60.41 था। ठीक है, ये पहला आया हुआ है 3 बार। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पीटीआई और एएसओ में आया हुआ है 2019 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी कितनी है? तो ग्रामीण आबादी की जो साक्षरता दर है वो 61.44 है और जो शहरी आबादी की साक्षरता है वो है 79.68। ठीक है, 61% ग्रामीण है साक्षरता और शहरी आबादी की साक्षरता है वो 79.68% है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो 2011 में महिला साक्षरता दर है वो 52.66% रही है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो वो रही थी 52.66%। ठीक है, आरपीएस सेकंड ग्रेड और वन रक्षक में आया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरएस प्री 1999 में आया हुआ कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो महिला जो साक्षरता दर वो है 44.34% है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेलर 2017 में आया हुआ है कि राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो महिला साक्षरता में अगर देखा जाए तो भारत में राजस्थान का स्थान 28वां है। ठीक है, महिला साक्षरता बहुत ही कम है, ओनली 52.1% महिलाएँ पढ़ी हुई है 100 में से, जबकि जो भारत का ओवरऑल है वो है 64.6% है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके हेडमास्टर एग्जाम आया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर देश में सबसे कम है? तो इस स्त्री साक्षरता है जो सबसे कम है देश में वो बिहार की है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके ग्राम सेवक, आरपीसी, एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट जेलर और सेकंड ग्रेड, इन सब एग्ज़ाम आया हुआ है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? तो सर्वोच्च जो महिला साक्षरता है वो कोटा में अंकित की गई थी। ठीक है, सर्वाधिक एक बार देख लेते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता में सबसे ऊपर कोटा है, फिर जयपुर है और फिर झुंझुनू है। तो टॉप 3 आप याद रखना, एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलडीसी 2018 में आया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा है तो साक्षरता दर कोटा की है, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके आरपीएससी हेडमास्टर और आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2009 में आया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2009 गलत लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये 2011 के बाद का क्वेश्चन है या फिर एग्ज़ाम लेट हुआ होगा शायद। ठीक है, तो अपन न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम है जालोर की है। ठीक है, फिर उसके बाद में सिरोही है, जालोर की 38.5 ही है, फिर सिरोही की है 39.7, उसके बाद में जैसलमेर, फिर बाड़मेर और फिर प्रतापगढ़ ज़िले हैं। ठीक है, ये महिला साक्षरता का क्रम दिया हुआ है।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है। तो सबसे कम महिला साक्षरता है वो जालोर में है, सिरोही में है और फिर जैसलमेर में है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है। ठीक है, वही है, ये आपको न्यूनतम महिला साक्षरता बतानी है। तो इसमें ये ज़िले हो जाएंगे जालोर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर और प्रतापगढ़। जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो इनका कॉम्बिनेशन किसी में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इस आंसर को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रावास अधीक्षक 2008 में आया हुआ कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिस जिले की साक्षरता न्यूनतम थी तो उस टाइम किसकी कम थी, बांसवाड़ा की थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा की है। किसकी है, कोटा की है, जयपुर की नहीं है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वो जालोर की है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि वो डूंगरपुर में हुई। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 80.51% है। थर्ड ग्रेड टीचर 2012 में आया हुआ है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वो कौन सा है। तो वो कौन सा है, झुंझुनू जिला है कि जहाँ की पुरुष साक्षरता क्या है, सर्वाधिक संख्या में है। ठीक है, सर्वाधिक झुंझुनू की होगी। फिर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे कोटा आता है 86.3 है। और फिर थर्ड नंबर पे है जयपुर है 86.1% है। ठीक है, उसके बाद में सीकर और फिर भरतपुर जिला है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है। तो राज्य पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला है वो है प्रतापगढ़। और फिर इसके बाद हम 5 जिले ये दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाले प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही आ गया 70% और जालोर 70.7 और बाड़मेर 70.9% पुरुष साक्षरता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन रक्षक 2013 में आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा है। ठीक है, उसके बाद में जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर जिला है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वो है जालोर में है। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो जालोर हो गया, फिर जालोर के बाद में सिरोही है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और बाड़मेर है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है। तो राजस्थान की जो ग्रामीण महिला साक्षरता है वो है 45.8%। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 और RS 2018 में आया हुआ है कि राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ है। तो राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय वो है जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में कहाँ है, जामडोली जयपुर में है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। LDC 2018 में आया हुआ है कि भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू गया। तो वो क्या गया था, राजस्थान में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RPS LDC 2012 में आया हुआ है कि राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो एक ही है, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, ये 2011 में अजमेर में इसकी नींव रखी थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यही क्वेश्चन है जेल पर थर्ड ग्रेड और SI में भी आया हुआ है कि राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है। तो वो कहाँ है, अजमेर में है।
फिर हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। तो ये है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, उसका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे रखा गया है। ये नागौर रोड जोधपुर में स्थित है और 2011 में खुला गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरपीएससी पीटीआई और थर्ड ग्रेड में आया हुआ है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये की गई थी 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार कानून है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो वो योजना है स्वास्थ्य मित्र योजना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है कि वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है। तो दुलारी योजना का संबंध है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RS 2009 में आया हुआ है कि अदमीय चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSCL कोटा आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट किससे संबंधित है। तो ये है मिड डे मील मध्याह्न योजना से संबंधित है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2007 में आया हुआ है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है। तो स्कूल में मिड डे मील है उससे जुड़ा हुआ है, अक्षय पात्र फाउंडेशन है जुड़ा हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले को साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ष 2007 का सत्येन मैत्रेय पुरस्कार दिया गया। तो वो दिया गया था चित्तौड़गढ़ को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेल परेड 2017 में आया हुआ है कि सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है साक्षरता से संबंधित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2007 में आया हुआ है कि राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो VMU कोटा है। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल लेवल का है वो तो इग्नू है और ये स्टेट लेवल का है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SI एग्ज़ाम 2002 में आया हुआ कि ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कार्य क्षेत्र उसके शहर की सीमाओं तक ही सीमित है, सीमाओं में सीमित है। तो ये है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में है। ये विश्वविद्यालय ये निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है। तो ये कहाँ है, मिलिट्री स्कूल अजमेर और धौलपुर में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कब कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये किया था 2018 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई थी। तो वो की गई थी जोधपुर में। ठीक है, उसके अलावा जो पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है उसका स्थान जयपुर में स्थापित किया गया। मत्स्य विश्वविद्यालय उसको अलवर में स्थापित किया गया था। ब्रज विश्वविद्यालय उसको भरतपुर में स्थापित किया गया। शेखावटी विश्वविद्यालय इसको सीकर में स्थापित किया गया। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय है उसको जोधपुर में, और राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है उसको उदयपुर में स्थापित किया गया। उसके अलावा केडा विश्वविद्यालय है तो उसको झुंझुनू में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके PSC एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल 2007 में आया हुआ कि शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बीकानेर में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है। तो अखिल भारतीय
विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया था, जोधपुर को किया गया है एम्स। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो एग्ज़ाम 2007 में आया हुआ है कि प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये राजस्थान में, और राजस्थान में भी जयपुर में की जाएगी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसआई में आया हुआ है कि लोग जुम्बिश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? तो ये है स्वीडन का इसमें सहयोग है, लोग जुम्बिश कार्यक्रम में। ये और भी आया हुआ है एसआई के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडमास्टर और कारापाल एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में की गई थी, कौन से शहर में? तो ये आपको पता ही होगा, अजमेर में है। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड वाला को पता ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ की गई है? तो वो कहाँ की गई थी? जयपुर में। फिर हम बात करते हैं, आरपीसी 3rd ग्रेड में आया हुआ है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में स्थित है। उसका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ये करवट जोधपुर में स्थित है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी 2015 में आया हुआ है कि दिशा क्या है? दिशा है डिजिटल साक्षरता देने का एक कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है? दिशा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीटीए एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ है? तो ये स्थित है सीकर में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? झुंझुनू में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? ये 2nd ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ है। तो ये है उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलडीसी 2018 में आया हुआ है कि राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? तो ये क्या है? बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पाली में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है कि माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये है भीलवाड़ा में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किन 2 जिलों में आईएएससी स्थित है? तो ये स्थित अजमेर और बीकानेर में स्थित हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी मेहरोत्रा कमेटी की अनुशंसा पे की गई थी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्कूल व्याख्याता 2020 में आया हुआ है कि राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है, कौन सा है? तो SIERT है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेस का क्या मतलब है? तो रेस का मतलब है उत्कृष्ट कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता करवाना, ये रेस की फुल फॉर्म है। ठीक है, रेस का ये उद्देश्य है और फुल फॉर्म तो है रिसोर्स असिस्टेंट टू कॉलेज एक्सीलेंस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉलेज व्याख्याता 2019 में आया हुआ है कि महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई कौन सी योजना है? तो वो है प्रतियोगिता दक्षता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान को समाहित किस में किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान में।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। तो ये अध्याय है 3, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। तो ये अध्याय 4 में किया गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। तो ये उस प्राथमिक शिक्षा इसमें होती है। ठीक है, और इसमें छात्रावास की भी सुविधाएं हैं। कक्षा 6 से 8वीं और 9 से 12 तक शिक्षा दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 2004 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 में आया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। तो ये है 2010 तक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर स्थापना हुई है 1987 में, और आरयू की स्थापना हुई है 1947 में, और जेएनयू की स्थापना हुई है 1962 में जो जोधपुर में स्थित है, और मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में स्थित है उसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया। तो तीसरे मुख्यमंत्री हमारे जयनारायण व्यास जी रहे थे और उनके नाम पे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय किया गया था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम कौन सा है। तो राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पुरुष साक्षरता की दर का क्या लक्ष्य था। तो लक्ष्य था 91.89%। फिर हम एक बार ये देख लेते हैं कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें राजस्थान का क्या क्या लक्ष्य रखा गया था। तो शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य था 40 का, और मातृ मृत्यु दर का जो लक्ष्य है 200 प्रति लाख पे। फिर सकल प्रजनन दर है वो बच्चे प्रति महिला 2.5 रखी गई थी लक्ष्य। ठीक है, और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण है वो 25.3% का लक्ष्य है, और ये महिलाओं में रक्त अल्पता का लक्ष्य है 24.3%, और लिंग अनुपात है वो बालिकाएं प्रति 1000 बालकों पर 912 लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बारे कुल साक्षरता दर है उसका लक्ष्य है 79.57%। ये लक्ष्य वाला आपके क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था, बट अभी वर्तमान में क्या है उसके लिए एक बार आप आर्थिक समीक्षा ज़रूर पढ़िए। ठीक है, लेटेस्ट वाली। थैंक यू। तो आज हमने बात की है शिक्षा और साक्षरता के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नया एक टॉपिक लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आप इनको एक बार रिवाइज कर देना और अपने अच्छा लगे दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।